निष्पक्ष होना चाहिए, देखिए भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ हाँ, हम लोगों को इस सरकार के ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है सर, और ये नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, सीएम फडणवीस नहीं है, तो मतलब महाराष्ट्र नहीं। अरे तो जो अजीत पवार उस पार्टी का रहने के बावजूद उस पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, तो कौन सी पार्टी दूध की धुली है, और कौन से देवेंद्र फडणवीस दूध के धुले हैं, ये बताइए। मुख्यमंत्री अरे तो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जरूरी है क्या कि आपको एक पोजीशन में हो तो दूध के धुले हैं आप? बिल्कुल भी नहीं है। सारे भ्रष्टाचार, सारे करप्शन आप ही लोग तो करते हैं। मैडम कोई एक ऐसा लॉजिकल बात बताइए जिससे आपको लगे कि हाँ उनकी निधन नहीं हुई, अजीत पवार की वो हत्या हुई है, धमाका हुआ। मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको बता रही हूँ, वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस प्लेन, ठीक है, जिसका 3 दशक में मात्र 3 प्लेन क्रैशेस हुए हैं उस पर्टिकुलर मॉडल के, उसका प्लेन क्रैश हो जाना वो भी लैंडिंग से पहले, एक चीज। दूसरी चीज, ऐसा क्या हो जाता है कि वही अजीत पवार जो पहले ये चीज बोल रहे थे कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एविडेंसेस है बीजेपी के खिलाफ में, स्पेशली मोदी जी के खिलाफ में, कुछ टाइम बाद वो जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जाते हैं वहां पे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। ये सर आप लोगों को क्या, हम लोगों के सर पे आप लोगों को क्या पागल लिखा हुआ था क्या? हमको समझ में नहीं। सरकार के फडणवीस ने जवाब दिया ना, क्या दिया? जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा भाई कोहरा था, फॉग था, क्लियरिटी विजुअलाइजेशन ठीक नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि अगर विजुअलाइजेशन ठीक नहीं था तो उनको आपको पहले देना ही नहीं चाहिए था ग्रीन फ्लैग के, आप जाके अपना प्लेन उड़ा सकते हैं, ये भी नहीं देना चाहिए था। प्लेन उड़ा इसलिए ना कि ठीक होगा, और मैं मानती हूँ टर्बुलेंस हो सकता है सर, लेकिन जिसके पास में इतनी सिक्योरिटी है, जिसके पास में अनलिमिटेड बहुत सारे सेफ्टी पावर्स है, उसके बाद भी ये चीज होना, इसका मतलब या तो ये है कि आप लोगों का जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है प्लेन के लेवल पे, जो पहले हुआ इलाहाबाद से लंदन तक जो प्लेन गया, उसमें भी आपके डिफॉल्ट की वजह से ये सारी चीजें हुई, इसमें भी आपका ही डिफॉल्ट है, तो दोनों तरफ से तो डिफॉल्ट आपका ही है ना। या मैं मान लूं कि प्लेन क्रैश भी है, मैंने मान लिया प्लेन क्रैश है कि जानबूझ के नहीं किया गया, गलती से हुआ, इसका मतलब इसके पीछे भी आप जिम्मेदार, मतलब दुख के घड़ी में भी आपको सवाल पूछना। हाँ बिल्कुल पूछना है, बिल्कुल पूछना है। कोई मतलब नहीं है, अरे नहीं है ना, जब सरकार जो बैठी है वो अपनी शर्म भूल सकती है, जो मरने हुए लोगों के ऊपर राजनीति कर सकती है, मरे हुए 5 दिन नहीं हो रहे होते हैं उस इंसान को, और डिप्टी सीएम की कुर्सी किसी और को दे दी जाती है, इसका मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो इंसान मर जाता है। तो सोच रही है, उनके परिवार के लिए सोच रही है। अरे परिवार के लिए कौन बोल रहा है सोचने के लिए? जनता के लिए तो सोचो, कौन बोल रहा है परिवार के लिए सोचने के लिए? जनता के लिए इस सरकार ने आज तक जनता के लिए तो सोचा नहीं है, जनता को मार मार के कूड़े में डाल दिया हुआ है, और ये ऐसे बड़े बड़े नेताओं की फैमिली के बारे में सोच रही है। नहीं चाहिए हमको, रखो अपने पास में, हम लोग जो मांग रहे हैं उस चीज के बारे में बात करो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से। एकनाथ शिंदे ने तो कहा आप इंतजार कीजिए, सब चीज का जांच होगा। तो हाँ तो हम इंतजार ही कर रहे हैं ना, आप जब निष्पक्ष जांच करके हमारे पास में सारे एविडेंस ला देंगे, लोगों को बता देंगे ये चीजें हुई हैं, तब आप दे दीजिएगा पोजीशन। क्यों चाहते हैं कि हर कुछ तुरंत हो यार? यूजीसी आता है तो तुरंत रोने लगती हैं आप लोग, पुलवामा होता है तुरंत रोने लगते, हर चीज में दिक्कत। तो क्या चाहते हैं पीढ़ियां बर्बाद हो जाए उसके बाद हम रोए? कितने दिन बाद रोए, आप ही मुझे बता दीजिए सर। का परिवार बर्बाद। सर एक बात, आप जैसे बोल रहे हैं तुरंत होना चाहिए, तुरंत ही होना चाहिए, ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि रूल रेगुलेशन अभी आते हो उसमें 10 लोग मर जाए, 1 साल हो जाए, उसके बाद हम ग्राउंड में उतरे? क्या चाहते हो, लोगों की बलि देना चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं सर? सरकार जो बलि दे रही है, इतना खर्च कर रही है, देश को विश्वगुरु बना। अरे तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या है? अपना पेट पालना कि लोगों के लिए काम करना? यही तो काम है सरकार का। तो अजीत पवार का निधन ये सोची समझी साजिश है? बिल्कुल साजिश है, और आपको लगता है नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन करवाइए, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करवाइए, जब इन्वेस्टिगेशन की अच्छे से रिपोर्ट आ जाए उसके बाद आप बिठाते रहिए जिसको भी आपको बिठाना है। क्या सियासी शोरगुल करना ये बताता है कि कुछ सच है जिसको छुपा रही है सरकार? बिल्कुल तुरंत से बिल्कुल। अरे इतने जल्दी सीट दे देना, इसका मतलब कि आप क्या चाहते? और आप, कमाल की बात है, उसी परिवार के इंसान को आप सीट दे देते हैं जो आपके ऊपर एक्यूजेशन लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी के खिलाफ में हमारे पास सबूत है। इतने तो कोई नहीं होता सर, इतना तो कोई अच्छा नहीं होता कि बस परिवार का कोई एक इंसान मर जाए तो हमने उन्हीं को दे देना है, बल्कि वो हमारे को लट क्यों ना मारे। ऐसी बेवकूफों भरी बातें हमारे सामने आप मत कीजिए, लोग समझदार है, लोगों को समझ में आता है, ठीक है। अजीत पवार जी के निधन के बाद अब सियासी मामला आ रहा है कि अब उनकी पत्नी जो सुनीता पवार जी हैं उनको डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण कराया जाएगा, लेकिन शरद पवार जो है वो नाराज हो रहे हैं कि इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है, हमसे कोई परमिशन भी नहीं लिया गया। आप क्या कहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, एक इंसान मर जाता है, ठीक है,
और महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में वो बहुत बड़ा चेहरा है। उसको अभी मरे हुए कुछ दिन हुए नहीं है, ठीक है, श्रद्धांजलि अच्छे से हुई नहीं है। वो कहते हैं ना, राख अच्छे से अभी ठंडी नहीं हुई है, और आप उनके उनके ऊपर इतनी क्या जल्दी थी कि आपने उनकी बीवी को पोजीशन देने की ठान ली। डिप्टी सीएम की तो पोजीशन है ना, कौन से बहुत सारे काम रुक जाएंगे आपके अगर आप थोड़े दिन रुक भी जाएंगे। और सही बात है, आपको इस सारे मसलों में बात करनी चाहिए। शायद उनके जो चाचा खाली रहेगा। मैं कब कह रही हूँ उस कुर्सी खाली रहे सर, तो इतनी नहीं, इतनी जल्दी क्या चीज छुपाना चाह रहे हैं आप? जो अगर डिप्टी बारे बिल्कुल है, अगर वो पोजीशन में नहीं है तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या पीछे क्या क्या चीजें हुई हैं, क्योंकि हादसा नॉर्मल तो है नहीं, प्लेन क्रैश हुआ है। तो पूरी जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब तक पूरी चीजें बाहर नहीं आ जाती, और उनके जो एलिगेशंस हैं, जो उन्होंने ये चीज कहा है कि मेरे पास पूरे करप्शन के जितने भी चीजें हैं बीजेपी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, मेरे पास सारे एविडेंस हैं, उस चीज की तो छानबीन होने दीजिए पहले जनाब। तब तो भाषा बोल रही हैं आप। अरे हम क्या है, हम थोड़ा सवाल क्या उठा देते हैं, हम ऑपोजिशन की भाषा बोलने लगते हैं। वही बात है कि जांच कराओ, सुप्रीम कोर्ट के जजों के माध्यम से कराओ। अरे था जब जिंदे थे तब क्यों नहीं बोल रहे थे आप लोग? अरे तो जिंदे थे तब वो खुद ही बोल रहे थे, हमको बोलने की जरूरत थोड़ी थी। जब वो जिंदे थे तभी उन्होंने सबके सामने बोल दिया कि मैं निकालूंगा, भांडा फोड़ूंगा सबका। लेकिन क्या हो जाता है कि कुछ टाइम के अंदर अंदर उनका प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है, और आपको इतना सब कुछ बिना डिसीजन के, बिना शरद पवार के पूछे, वो उनके आप बोलते ना कोई सीनियर सिटीजन होता है फैमिली का, उनसे पूछ तो लेते एक बार, क्या सियासत कर अरे किसी की मौत में आप राजनीति करना चाह रहे हो क्या? और मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। तो आप लोग कर रहे हैं। अरे राजनीति की हम कैसे कर रहे हैं सर? अरे तो सवाल उठाना है, नहीं तो सवाल उठाना जरूरी है ना सर। उसमें सवाल कैसा है? सवाल उठाना इसलिए जरूरी है कि इतनी सारी चीजों के बाद प्लेन क्रैश होना, और अजीत पवार जी पहले ये चीज बोलते हैं कि मेरे पास सारे एविडेंस है बीजेपी के खिलाफ में, मोदी जी के खिलाफ में, और उसके बाद उनका प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। ये सवाल पैदा नहीं होता। और आपको क्या लगता है ये जो पार्टी ऊपर बैठी हुई है, ये बहुत दूध की धुली है? इनको ये मतलब सारी चीजें बाय लॉ करती है, इन्होंने कुछ नहीं किया, सारे दूध के धुले हुए हैं। ईमानदार सरकार है, इसीलिए तो ईमानदार सरकार है, तभी तो सारे के सारे रेपिस्ट इन्हीं की सरकार में होते हैं, तभी तो हम भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं सर। एक्शन भी तो होता है। और मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, अभी टाइम है, अभी 13वीं होने दीजिए, सब कुछ होने दीजिए, थोड़ा टाइम है, कम से कम सीट की भी गरिमा रखिए। वो इंसान महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम के तौर पर काफी टाइम से बना है, ठीक है, तो कम से कम उसकी राख को ठंडा होने दीजिए। उस सीएम पोजीशन का भी आप ख्याल रखिए कि कम से कम एक इंसान मरा है, उस इंसान की बदौलत उस सीट को जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे सीएम्स हैं, डिप्टी सीएम है, पर सबको इतने खुली तरीके से जाना नहीं जाता है, क्योंकि फर्क होता है इंसान में। तो आप लोग पहले इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता एक चीज, लोगों के अंदर कोई भी शंका है, लोगों के अंदर कोई भी ऐसी सवाल है, आप लोग वो सवाल को पहले बता दीजिए, उसके बाद करते रहिए जो आपको करना है। आप ही तो हो सर, अभी तो आप ही बैठे हो ना, एक 10 दिन के अंदर अंदर तो आपकी सीट नहीं जाने वाली। अरे बीजेपी की हमदर्दी देखिए, पति का निधन होता है, पत्नी को डिप्टी सीएम दे दिया, और शपथ ग्रहण भी हो रहा है, तो इसमें आप क्यों दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जरूरी है उनकी बीवी को मिलना चाहिए। मैं बोलूं जो लायक उसको मिलना चाहिए, तो वो राज्यसभा सांसद भी, अरे तो नहीं तो, अरे भाई क्या उनकी क्वालिफिकेशन, अजीत पवार जी के क्वालिफिकेशंस जो रही है। दिक्कत है शरद पवार को, दिक्कत है कि इतनी जल्दी क्यों हो रही है? हाँ बिल्कुल है, दिक्कत है, तो बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों को बीजेपी के ऊपर यकीन नहीं है, सीधी बात। प्लेन क्रैश हो जाता है, मरे हुए 10 दिन भी नहीं हो रहे हैं मुश्किल से, और आप उनके ऊपर राजनीति करने आ रहे हैं। हाँ, आपको उसकी बीवी को देना, आप नहीं कहा ना राज्यसभा मेंबर है, थोड़े टाइम रहने देते, बाद में दे देते। और मैं ये कह रही हूँ कि ना दे उनकी बीवी को, किसी अच्छे इंसान को देते, क्वालिफिकेशन के इंसान को देते, जो काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल में वर्क कर रहा है अजीत पवार जी के साथ में, जो हमेशा से रहा है, जो उनकी बात कर रहा है। हाँ, जो ये चीज बोले कि हम सारे जो एलिगेशंस वगैरह लगे हम सामने लाके देंगे, उसको बिठाते तो मुझे समझ में भी आता। अब सेकुलर वाली बात करते थे, जहाँ पर जो जाते अपना बदल जाते। भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हुए, बिल्कुल भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए, उसकी वजह से तो फिर उसमें घुस चले गए बीजेपी में, और बीजेपी में जाने की बात आज ये नफरती बयान देते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं, और इनको पता है कि आसाम की राजनीति इस वक्त ऐसा है कि इनका कुर्सी दमादोल हो रहा है, क्योंकि जुबिन गार्ग हमारे दिल का जो टुकड़ा है ना, उनको इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं, अभी तक बता नहीं पा रहे हैं कि उनको जो है वो सिंगापुर लेके
के जो गए थे सिंगापुर में, जो हादसा हुआ उसके बाद जो उसमें जो लोग थे अभी जो जेल के अंदर बंद है, जो जेल के अंदर है, लेकिन उसमें से अब हेमंत बिस्वा शर्मा बता ही नहीं पा रहे क्योंकि जुबिन गार्ग ऐसा था जो हेमंत बिस्वा शर्मा से पूरी तरीके से वो करते थे, वो आमना सामना करते थे, वो डट के खड़े रहते थे। जब से मोदी जी की सरकार बनी है देश में भ्रष्टाचार, नफरतबाजी को लेकर बहुत बवाल मच रहा है, क्या वजह लग रहा है, क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा है? अरे कहाँ से कंट्रोल होगा, जो भ्रष्टाचारी इन्हीं की उसमें है। पहले कहते चक्की पिसिंग 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 पिसिंग, फिर उसके बाद क्या हो गया, चक्की पिसिंग नहीं अब कमल खिलिंग 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 हो गया, और जो चक्की पिसिंग वाले सब इसमें आके शामिल हो गए। भ्रष्टाचार के आरोप से हेमंत बिस्वा शर्मा हो, सुरेंद्र अधिकारी हो और अजीत पवार जो नाम कह रहे हैं, ये तमाम जो है भ्रष्टाचार में आरोपी तो थे, लेकिन ये सब इसमें शामिल हो गया तो दूध का धुला हुआ हो गया है। तो आपको क्या लगता है कौन इंसाफ करेगा और कौन इंसाफ करने के लिए रहेंगे? जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही सबसे ज्यादा वो हो गया, बेटियों का बलात्कार करने वाले हो गए। सुरक्षित है ही ना बीजेपी राज्य में? अरे भाई बहुत सुरक्षित है, बेटी हो के एक बेटी सुरक्षा की बात मत ही करिए तो अच्छा है। बेटी सुरक्षा की बात दिल में हाथ रखो। मैं नोटिस से आती हूँ, मणिपुर के अंदर नंगा करके महिला को किसने घुमाया था भाई? बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की पुलिस की जिप्सी से तो खेस के लेके गया था ना। और उसकी बात आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए इस सरकार के ऊपर। ये तमाम जो है भ्रष्टाचारियों को तो इनके अंदर इन्हीं में समा लिया है। और जो भ्रष्टाचारी आ जाओ हमारे अंदर समा जाओ, जो बलात्कारी आ जाओ हमारे अंदर समा जाओ, और जो भी है ऐसे हरकतें करने वाले बलात्कारी आसाराम बापू, राम रहीम, तमाम जो नेता है, तमाम जो बाबा है, ये इन्हीं के अंदर तो समाये हुए है ना। इन्हीं की तो पैरों में गिरते रहते हैं ये लोग। जो कोर्ट से बलात्कारी बताए उनको पैरोल में बाहर मिलते हैं, और आप कह रहे भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी के खिलाफ काम करेंगे? आप क्या लग रहा है आपको? प्रज्वल रवन्ना जिसके ऊपर जिसने इतना वीडियो वायरल हुआ, उसके लिए मोदी जी वो मांगते हैं ना धाकड़, जिन्होंने जो है धाकड़ ही धाकड़ करता रहा। उसके बाद आप देख लीजिए सरकार का ईडी सीबीआई कैसे काम करे, वो नहीं दिख रहा आपको? अरे भाई सबको दिखाई दे रहा है। देखिए पहले की टाइमिंग में लेके बंगाल हिला हुआ है, बंगाल में ममता बनर्जी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ठीक है, आप बताइए कि ये जो विपक्षी पार्टी की पड़ी ईडी सीबीआई सारी विपक्षी पार्टियों के पीछे लगा दो, ठीक है, और जो सत्ता में बैठे हुए वो मलाई खाते रहे, वो लोग तो दूध का धुला हुआ है, बिल्कुल पाक साफ है। आप देखिए अभी एक वो हुआ है ब्रिजभूषण राजपूत जो है, उन्होंने देखिए किस तरीके से सत्येंद्र सिंह का किस तरीके से यूपी में, भाई यूपी में तो अद्भुत है। यूपी में तो अपनी सरकार ही अपने लोगों को किडनैप कर लेते हैं। अपनी सरकार पुलिस की वर्दी में पहनेंगे, वही बलात्कार करके घुसते रहेंगे। हम नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं। आप बताइए कि यूपी में तो अद्भुत कारनामा चल रहा है। उसके बाद यूपी के अंदर ही शंकराचार्य जी जो है वो योगी आदित्यनाथ से कागज मांगते हैं, योगी आदित्यनाथ उनसे कागज मांगते हैं। सच्चा हिंदू नकली हिंदू बताओ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बीजेपी सरकार जो मोदी जी को गाली दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी नकली हूँ भाई, मैं भी बाप बदल लेती हूँ बार बार। कभी मेरा मोदी मेरा बाप बन जाते हैं और कभी मेरा बाप नहीं बनते। जब के तो बाप है, लोग तो उनको पूछते ही मेरे बाप नहीं है, सुनो वो ना नेता है और मोदी जी हमारा नेता है और हम उनको प्रधानमंत्री मानते हैं। जो बाप बदलते हैं ना, हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। हम लोग जो है हम सच्चाई के साथ है और हम लोग आवाज उठाते हैं। इसमें अब हिंदू नहीं हिंदू के सवाल मत करिए, सवाल ये करिए कि हम इस देश की मिट्टी में हमारा खून मिले हुए है और इस देश के अंदर ना संविधान के द्वारा चलते हैं और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आखिर में एक सवाल बता दीजिए, प्लेन क्रैश हुआ जो महाराष्ट्र में, क्या कहेंगे आप उस पे? देखिए प्लेन क्रैश हो रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप इन पे भी लगा रहे थे। अब सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो अजीत पवार ने क्या बोला था कि सारी चीजें है भाई इनके हाथ में, तो प्लेन क्रैश हो गया। उससे पहले विजय रूपाणी जी देखिए बीजेपी का ही नेता था, मुख्यमंत्री रहे गुजरात का, उनका भी प्लेन क्रैश हुआ। और बिपिन रावत क्या नाम था उनका, उन्हीं का भी प्लेन वो हुआ था। तो तमाम जो है ये बीजेपी वालों की उसमें सरकार में प्लेन ही प्लेन क्रैश हो रहा है। ये सोचने वाली बात है कि प्लेन क्रैश हो रहा है, वो भी उनके मंत्रियों का, बड़ी बड़ी पद में रहने वाले मंत्रियों का प्लेन क्रैश हो रहा है। और आए दिन जो है आए दिन ट्रेन टकरा रहे हैं, आए दिन ट्रेनों का एक्सीडेंट हो रहा है। कोई बोलने वाले नहीं, कोई सुनने वाले नहीं और सबको ये लगता है हिंदू मजबूत हो गया। लेकिन क्या दुख की बात यह है कि यूजीसी आ गया तो क्या हुआ कि जो हिंदू को मजबूत करने वाले थे वो भी रोड पे आ गए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये बीजेपी किसी का भी सगा नहीं है, इनको पहचानिए। और जनता को, मुसलमानों की पर राजनीति करके इन्होंने कांग्रेस से नेता बना, हेल्थ मिनिस्टर भी रहा और तमाम पदों में जो है इन्होंने रहा है। और जब से बीजेपी में आए हैं 2015 से, तब से इनकी भाषा नफरती बयान हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मैं भी असम से ही आती हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि असम के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे? असम के अंदर काम करिए ना। जो जुबिन गार्ग हमारी जो दिल का, जो हमारे दिल में जो बसता था,
जो हमारे दिल में अभी भी है और जिंदा मरते दम तक रहेगा। उनकी जिन्होंने मारा है, जिन्होंने उनको वो किया था, अभी तक उनका पता नहीं लगा पा रहे, लेकिन ये मियाँ के पीछे पड़ गए हैं और जिन मियाँ के ऊपर राजनीति करके ये पूरी तरीके से कांग्रेस से मलाई खाते रहे। लेकिन अब इनका नफरती बयान देख लीजिए, ये नफरती बयान इसीलिए देते हैं क्योंकि ये राजनीति में चमकना है। इनको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आगे बढ़ेंगे, इसीलिए ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं। क्या बोला सीएम हेमंत जी ने? कुछ गलत बोला है क्या? क्या मुसलमानों पे ठीक तो बोला उन्होंने, घुसपैठिए जो आ रहे हैं घुसपैठी का जिम्मे, घुसपैठी जो घुस रहे हैं असम के अंदर घुस रहे हैं, ये असम का अभी का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हिंदू को जो मजबूत करने वाली जो सरकार है, उसी के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा खुद बीजेपी से नेता, खुद मुख्यमंत्री रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री है, और दूसरी बात केंद्र सरकार में भी बीजेपी का सरकार है। अगर घुसपैठी घुस रहे हैं तो उनका जिम्मेदार कौन है भाई? उनका जिम्मेदार कौन है? कौन उनको वो रोकना चाहिए? कौन रुकेंगे? कांग्रेस ने संरक्षण दिया, कांग्रेस में भी तो बीजेपी वोटर आईडी बनाई, वही तो मैं कह रही हूँ, कांग्रेस में भी तो तभी जब कांग्रेस की सरकार था तभी तो ये थे ना हेमंत बिस्वा शर्मा, तब कहाँ थे? हेल्थ मिनिस्टर कौन था भाई? नेता कौन था भाई? जालुकबाड़ी से, गुवाहाटी जालुकबाड़ी से ये 3 बार का विधायक रहे हैं और इन्हीं का जो है, इनको लोग पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है पसंद करते हैं, लेकिन ये तब कांग्रेस का नेता था और जब बीजेपी में आ गए तब इनको मियाँ जो है ये तब इनका दुश्मन लगने लग गया। अगर हमारे असम के अंदर कोई घुस रहा है तो उनको रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। क्यों घुसेगा भाई? और घुसने का क्या जिम्मेदार? आप नहीं चाहती? मैं हिंदू राष्ट्र के पूरी तरह से खिलाफत हूँ। हिंदू राष्ट्र हम महिलाओं का विरोध है। हिंदू सुनिए मेरी बात, मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से नफरत नहीं है, वो मेरी भी सीएम है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, क्यों ऐसा बयान दे रही हैं आप? क्या बयान दे दिया मैंने? कौन सा नफरत फैला दिया भाई? मुसलमानों के समर्थन में बोल रहे हैं। मैं मुसलमानों के समर्थन में नहीं बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ अगर घुसपैठी घुस रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी सरकार और केंद्र सरकार ही तो है ना। और कौन है? केंद्र सरकार ही तो जिम्मेदार है। लेकिन उसके बाद आप कह रहे मैं नफरती बयान दे रही हूँ। नफरती बयान जिस मियाँ के ऊपर राजनीति करके ये लोग कह रहे कांग्रेस ने बना, कांग्रेस की टाइमिंग भी तो आप भी तो थे ना नेता, आप भी तो थे सरकार के अंदर, तब आपने क्यों नहीं रोका? यानी कि आप घुमा फिरा के तो आपके ऊपर ही बात आएंगे। और दूसरी बात, जुबिन गार्ग का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है जो आसाम की राजनीति के अंदर खलबली मचा रखा है। आज जुबिन गार्ग हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन उसमें राजनीति हो रहा है, उसमें कुछ नहीं बोल पा रहे, उसी के लिए इंसाफ नहीं दे पा रहे आज तक। मेरी असम ने पूरी तरीके से दिखा दे, एकता को दिखाया। मेरी असम वही असम है जहां पर जुबिन गार्ग कहते थे ना तो मेरी कोई जाति है ना तो मेरी कोई धर्म है, और इसीलिए उनको सब समुदाय के लोग प्यार करते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। मुसलमानों को लेकर ऐसा बात क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए कह रहे हैं भाई, बीजेपी का तो काम ही है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान लड़ाओ और उनका राजनीति करो। उनका काम ही यही है ना। जब कांग्रेस में था तब ये अपना मियाँ के ऊपर राजनीति होता था। आज एक बात बताए, मैं चाहती हूँ, मैं आसामीज हूँ, मैं आसामीज लड़की हूँ और मैं आसामीज लड़की होकर मैं इस चीजों का डिमांड करती हूँ। हाँ, हमारे आसाम के अंदर हमारे आसामीजों का दबदबा होना चाहिए क्योंकि हम आसामीज है और आसामी कहीं ना कहीं हमारी कल्चर, हमारी हर चीज में अगर एक्सपेक्ट कर रहा है तो उन चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार है ना। कि जनता उनको रोकेंगे क्या? बॉर्डर में कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके हाथ में है? बांग्लादेश बॉर्डर अगर लग रहा है, बांग्लादेश बॉर्डर से अगर घुस रहा है वहां पर, तो उनका जिम्मेदार कौन है? अमित शाह जी, गृह मंत्री तो अमित शाह है ना। और बीजेपी का सरकार है और केंद्र में, राज्य में बीजेपी का सरकार होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं, आप तो मुसलमानों को परेशान करो, मुसलमान को परेशान करो। आदमी इस तरीके का नफरतबाजी वाला बयान दे रहा है कि एक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन कौन एक्शन? कल तक मुसलमान पिट रहे थे, तब शंकराचार्य जी को समझ में नहीं आ रहा था। आज आपके लोग क्या पिट गए तो आप योगी जी के खिलाफ में चले गए। पिटने की बारी सबकी आएगी सर, मैंने पहले भी बोला है, सब पिटेंगे, सब आएंगे इस चीज में, क्योंकि ये सरकार किसी एक पर्टिकुलर लोगों की हो ही नहीं सकती। और जितना आप बोल रहे हैं हिंदू हिंदू, कोई एक हिंदू हिंदू नहीं है, कोई भी नहीं है। ये सत्ता चलाने वाले जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो सिर्फ कैपिटलिस्ट लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं और अपने नेताओं के लिए काम करने वाले लोग हैं। इतने में आप लोगों को अभी तक समझ में आना चाहिए किन लोगों के बारे में बात कर रही है योगी सरकार, किन लोगों के बारे में बात कर रही है मोदी सरकार। लेकिन आपको क्या है, लात खाने के बाद भी आपको शर्म नहीं आती, तो खाते रहो फिर लाते। सही तो कह रहे हैं, ठीक है, तो पिटाई कर रहे हैं भाई, कानून को हाथ में लोगे तो पिटाई ही तो होगी। तो फिर तो कानून आप भी हाथ में लेते हैं, सरकार का हाथ। अरे तो अच्छा, बिना मर्जी के फायरिंग करवाना ये कानून का उल्लंघन नहीं है। पुलिस का कुछ पता है आपको? कितना 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 थर-थर कांप रहे हैं। मैं तो वही तो बोल रही हूँ, थर थर कांप नहीं रहे सर, आप पूरी चीज बता नहीं रहे। सारे गुंडे इन्होंने अपनी पार्टी में रखे हुए हैं, सारे गुंडे इन्हीं के पार्टी में है। डिश वॉशर में, वॉशिंग मशीन में जाके ऐसे सफेद होके निकले हुए हैं सारे। क्या शंकराचार्य की दलाली कर रही हैं? अतीक अहमद का बीजेपी का था सर, सुनिए, विकास दुबे बीजेपी का था।
एक बात क्या बात बताइए, करती हैं आप? कितने आप मुझे बता दीजिए कि जिन लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर चले वो कितने क्रिमिनल्स हैं? भाई यूपी के गुंडे थे, कितने बहुत कितने बड़े क्रिमिनल, थे, माफिया थे। कितने, मुझे नाम गिनाओ आप, आतंकी लिस्ट, कौन था? अरे लिस्ट दो ना, मुख्तार अंसारी अरे कौन दो था? लोगों से नहीं, हाँ। दो लोगों के घर में बुलडोजर चले हैं। विकास यूपी में दुबे पे इनका हुआ ना? मात्र 2 लोगों के घर में बुलडोजर चले, क्या आप मुझे बताओ? विकास दुबे पे चला ना? वो लोग नहीं आपको दिखते हैं जो झोपड़ियों में रहते थे, जिनके घर, हाँ, जो गरीब लोग, गरीब तबके के लोग जो रहते थे, आप लोगों को उस मुद्दे पे बात नहीं करोगे आप? अतिक्रमण करेंगे सरकार अरे की तो जमीन है। अरे तो सरकार का काम क्या है? अगर वो इंसान खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, आप जॉब नहीं दोगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे, कुछ नहीं करोगे, तो लोग तो गरीब होंगे तो ऐसी झोपड़ी बनाएंगे ना। आपका काम था अगर आपको अतिक्रमण भी हटाना है तो उन लोगों को एज पर पॉलिसीज उनको घर देना चाहिए था, आपने दिया, लेकिन रोड पे कीड़े मकोड़े की तरह मरने के लिए छोड़ दिया। और आप मुझे शंकराचार्य के ऊपर बात करने के लिए बोले, सर शंकराचार्य के ऊपर से नीचे तक लोग हैं सपोर्ट में बोलने के लिए, उन लोगों के बारे में कौन बात करेगा जिनके बारे में बात करने वाले कोई नहीं है? ये सरकार बात करेगी? बताइए। हर मुद्दा हटाने के लिए आप कुछ ना कुछ मुद्दे लेके आ जाते हैं। ये देश क्या हिंदू से ही चलेगा? मुझे बता दीजिए आप। कल तक मुसलमान मार खा रहे थे, तब कहाँ गए थे ये सारे लोग? योगी जी को समझाने के बजाय जाइए शंकराचार्य जी को समझाइए, क्या समझाऊं मैं? राजनीति में ना आए दादा। और अच्छा, ऐसे तो फिर आपके मनुस्मृति के हिसाब से योगी जी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए? करेंगे वो? क्यों? अरे वो हिंदू है, अरे तो हिंदू है ना, जो ब्राह्मण, आपने मनुस्मृति पढ़ी है? मनुस्मृति के हिसाब से जो ब्राह्मण है, जो अपने आप को ब्रह्मचारी बोल रहा है, उसका काम पढ़ाने लिखाने का होता है, राजनीति करने का नहीं होता। तो राजनीति क्यों कर रहे हो? योगी जी में तो सारे गुण अरे हैं। तो राजनीति क्यों कर रहे हो? गुण कोई भी हो, तेल लेने का है गुण, पर जो मनुस्मृति बोल रही है उस हिसाब से फिर काम करो। लेकिन लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया? मुझे ये बताइए, आपने क्या किया? आप शंकराचार्य के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, फिर शंकराचार्य आपसे पूछते तो वो भी तो सही बात कह रहे हैं। अगर हिंदू हो तो राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, पर अगर इस चीज में बात आ जाती है कि हम राजनीति करें, तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तब आपको संविधान याद आ जाता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मनुस्मृति याद आती है फिर आपको। जी कह रहे हैं योगी जी मुसलमान है, वो औरंगजेब जैसा काम कर रहे हैं, कमाल है भाई। मुसलमान होना गलत है? अगर योगी जी मुसलमान भी है, मैंने मान लिया, तो क्या हो गया? मुसलमान रह नहीं सकता?